तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सांग जी को देखते हैं जो कि मिंग के साथ मूवी देखने आई होती है। अब मूवी के दौरान वह एक हॉरर सीन देख के बहुत डर जाती है। इसके बाद स्क्रीन पर एक चिकन का सीन दिखाया जाता है। यह देखकर मिंग बहुत ज्यादा डर जाता है और यह देखकर सांग जी उसकी तरफ बहुत ही हैरानी से देखती है। फिर मूवी खत्म होने के बाद मिंग बताता है कि मुझे बस उस एनिमल से डर लगता है जिसके की चोंच होती है। फिर वह वॉशरूम चला जाता है और फिर सांग जी उसका वेट करने लगती है। उसे वहां पर क्लो मशीन दिख जाती है जिससे कि उसे याद आता है कि दुआन ने उसके लिए एक गिफ्ट जीता था और उसको दिया था। वो भी अपना लक ट्राई करने के लिए उस गेम को खेलने लगती है पर वो बार बार हार रही होती है। तभी मिंग भी वापस आ जाता है और सांग जी को यह गेम खेलता देखकर वह भी उसके साथ खेलने लगता है और वो पहले ट्राई में ही गिफ्ट ले लेता है। और जब वह उसे देने लगता है तब पता चलता है कि सांग जी ने भी गिफ्ट जीत लिया है, इसलिए वह उसे अपने पास ही रख लेता है। फिर वह दोनों कैंपस में वापस आ जाते हैं। तभी सांग जी की रूममेट वहां आकर उसे न्यू ईयर पर प्लाजा ले जाने के लिए कहती है पर सांग जी वहां जाने से मना कर देती है और तभी वे मिंग को वहां पर इनवाइट करते हैं और वह मान भी जाता है। फिर अगले दिन उसकी रूममेट फिर से सांग जी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं पर सांग जी फिर से मना कर देती है। फिर वह उसे एडवांस में न्यू ईयर कह के वहां से चली जाती है और फिर वह मिंग के पास आती है। तभी मिंग पूछता है कि सांग जी नहीं आई क्या? तब वह बताती है कि सांग जी आज नहीं आने वाली। यह सुनकर मिंग बहुत उदास हो जाता है और जो वह गिफ्ट सांग जी के लिए लाया होता है वह उसे फिर से पॉकेट में डाल लेता है। जब शाम को सांग जी डिनर कर रही होती है तभी दुआन उसको कॉल करता है और कहता है कि हमारी कंपनी में आज फैमिली डिनर पार्टी है और मैं तुम्हें वहां पर इनवाइट करता हूँ। पर सांग जी मन मन में कहने लगती है कि मैं कौन सा तुम्हारी फैमिली हूँ। पर सांग जी उसे मना कर देती है और वह कहता है कि हम अकेले में भी जा सकते हैं और तुमने ही कहा था कि तुम्हें मुझे ट्रीट देनी है। फिर वह मान जाती है। अगले सीन में वह रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और वो कहती है कि यहाँ का वेदर बहुत कोल्ड है इसलिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं गई। दुआन बोलता है कि पर तुम यहाँ पर आ गई ना। फिर सांग जी कहती है कि मैंने तुम्हें ट्रीट का वादा किया था इसलिए मैं आई। फिर वह दुआन उससे माफी मांगने लगता है हॉस्पिटल के मजाक के लिए। सांग जी बोलती है कोई बात नहीं, इस बात को हुए तो बहुत टाइम हो गया है। इससे दुआन बहुत ही खुश होता है। फिर वह खाना खा रहे होते हैं कि जियान वहां पर आके उससे पूछती है कि तुम मेरे कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे, जिसपे कि दुआन कहता है अब हमारा एक दूसरे के टच में रहने का कोई भी मतलब नहीं। यह सुनकर जियान उसके मुंह पर पानी फेंक देती है और यह सांग जी बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर सांग जी भी उसके मुंह पर पानी फेंक के मार देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती पर अगर तुमने दुआन को कुछ भी किया तो मैं बदला जरूर लूंगी। जियान यह सुनकर उसके मारने को चलती है पर दुआन इस बार उसे रोक लेता है। फिर जियान उसे कहने लगती है कि तुम पूरी जिंदगी मेरे कर्जदार रहोगे। फिर उसे वहां से गार्ड लेकर चले जाते हैं और सांग जी दुआन का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है और बाहर आकर पूछने लगती है कि आखिर वह लड़की थी कौन, उसे मैंने पहले भी देखा है। दुआन कहता है छोड़ो उसे, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो मेरे डैड ने उसके डैड से कर्जा लिया था इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहता। सांग जी कहती है कर्जा लिया तो क्या हुआ, तुम्हें ऐसे चुपचाप नहीं रहना चाहिए। जब वह देखती है कि दुआन के चेहरे पर चोट लगी है तो वह अपनी क्रीम निकाल के उसके चेहरे पर लगाने लगती है। दुआन उसे ऐसा करता देखकर उसे देखते ही रह जाता है और तभी वहां पर स्नोफॉल होने लगती है। उससे वह बहुत खुश हो जाती है और एक दुआ मांगती है कि हर बुरी चीज से दुआन दूर रहे और उसकी केयर करने के लिए हमेशा उसके पास एक पर्सन हो जैसे कि मैं हूँ। और वह दुआन को भी विश मांगने के लिए कहती है। तब वह भी विश मांगता है कि सांग जी हमेशा खुश और हेल्दी रहे। तब वह अपने एक दूसरे के विश के बारे में पूछने लगते हैं, उसके बारे में दोनों ही नहीं बताते। फिर जब दुआन अपने घर पर वापस आता है तो वह देखता है कि जियान वहां पर पहले से ही थी और वह उसे इग्नोर करके अंदर जाने लगता है। पर वहां पर जियान रोने लगती है और रेस्टोरेंट में जो हरकत की उसके लिए माफी मांगने लगती है। वह कहता है मैंने तुम्हारा सारा कर चुका दिया है तो अब मुझसे तुम दूर रहो। वह कहती है कि भूल गई तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मारा था, उसका कर्ज आज भी तुम्हारे ऊपर है। फिर दुआन कहता है कि उसका कर्ज मेरे डैड पहले ही चुका चुके हैं। फिर वह अंदर चले जाता है और जब वह रोने लगती है और कहती है कि तुम अपने मोम का प्रॉमिस भूल गए, उन्होंने कहा था कि तुम मेरी हमेशा केयर करोगे। पर दुआन फिर भी उसका कोई भी जवाब नहीं देता। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान की मोम दुआन और उसकी मोम को घर से बाहर निकाल देती है और उन्हें बुरा भला भी कहती है, जिससे कि उसकी मोम रोने लगती है। वह समझती है कि सारा जो भी किया है मैंने ही किया है, यह समझने लगती है। वह उनसे माफी मांगने लगती है पर उनकी बात कोई नहीं सुनता और वहां से धकेल कर उन्हें भेज दिया जाता है। फिर दुआन स्कूल में होता है और वह एक नोट पे सॉरी लिखकर जियान की डेस्क पर डाल देता है। तभी जियान वहां पर आ जाती है और उसे घूरने लगती है और उसके नोट को खोल के भी नहीं देखती। जब दुआन उसके पास बात करने के लिए आता है तो वह वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर सभी बच्चे दुआन को बोलने लगते हैं कि ये एक खूनी का बेटा है। फिर सीन प्रेजेंट में स्विच होता है
है। दुआन अपनी मोम के फोटो के सामने बैठकर माफी मांगने लगता है कि वो ये नहीं करता। फिर वह सांगजी की फोटो को देखकर उसकी बातें याद करने लगता है। इतने में बाहर फायर क्रैकर स्टार्ट हो जाती है। वह उसे देखने के लिए छत पर चला जाता है। दूसरी तरफ सांगजी भी फायर क्रैकर को बहुत एंजॉय कर रही होती है। तभी वह दुआन को मैसेज करती है और कहती है हैप्पी न्यू ईयर, और कहती है कि क्या तुम भी फायर क्रैकर्स देख रहे हो। तो दुआन उसे फोटो क्लिक करके सेंड करता है और वह फिर सांगजी को याद करने लगता है और स्माइल करता है। फिर वह सांगजी का नेम चेंज करने वाला था, तभी उसको याद आता है कि सांगजी ने हॉस्पिटल में कहा था वह उसके लिए बहुत बड़ा है। यह सोच के वह उसका नाम ही चेंज नहीं करता। यह देखकर साफ साफ पता चलता है कि अब दुआन भी सांगजी को पसंद करने लगा है। अब अगले दिन सांगजी अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करके घर आ रही होती है। दुआन को मैसेज करती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है, मैं वो तुम्हें ऑफिस में आके दूंगी। तभी विंग भी वहाँ आ जाता है और सांगजी को इस वीकेंड कहीं बाहर चलने के लिए कहता है, पर वह कहती है मेरे एग्जाम नजदीक है, मैं एग्जाम के बाद ही जा सकती हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दुआन अपना मीटिंग खत्म करने के बाद सांगजी का मैसेज देखता है और वह उसे कहता है कि अब तुम कहाँ पर हो। तभी उसकी बॉस बताती है कि जियान नीचे बाहर हंगामा खड़ा कर रही है। यह सुनकर दुआन घबरा जाता है क्योंकि सांगजी भी अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचती होगी। फिर वह उसे सांगजी को कॉल करके मना करने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वह देखता है कि सांगजी एंट्रेंस की तरफ जा रही है। तभी वह नीचे जाता है और देखता है कि जियान अंदर जाने के लिए गार्ड्स की आस झगड़ रही है। तो वह पीछे के दरवाजे से जाकर सांगजी को वहाँ से ले आता है। सांगजी बहुत खुश हो रही होती है और तभी दुआन कहता है कि तुम अब से बाद में कभी भी मेरे ऑफिस या मेरे घर पर मत आना। दरअसल दुआन सांगजी को जियान से दूर रखने के लिए ये सब कर रहा था, पर सांगजी तो कुछ और ही समझ बैठी होती है और बहुत दुखी हो जाती है वह। फिर वह एक बॉक्स देती है दुआन को जिसमें कि एक कैमरा होता है और कहता है कि तुम अपने गेट के सामने इसे लगा लेना। जब भी जियान तुम्हारे गेट के सामने आकर हंगामा खड़ा करे, तब जब पुलिस को तुम बताओगे तो तुम्हें एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यह तुम्हारे लिए एविडेंस का काम करेगा। इसके लिए दुआन सांगजी को थैंक्स कहता है, पर सांगजी बहुत अपसेट थी और तभी वहां से बाय कहकर चली जाती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आप मुझे कमेंट में जो बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और एक्सप्लेनेशन के लिए। तो मिलता है अगली वीडियो में। बाय बाय।